श्री सुपार्श के शुभ सुपार्श में जिनकी परिणति करे विराम, वे पाते हैं गुण अनंत से भूषित सिद्ध सदन अभिराम। ऐसे 1008 श्री तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान की मंगल कथा यहाँ से अवलोकित करते हैं। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने श्री तीर्थंकर पुराण में बहुत ही सुंदर इस कथा का अवलोकन किया है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण करने वाले, धर्मोपदेश का प्रचार करने वाले ऐसे ही भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान पूर्व भव में घातकी कंड द्वीप में क्षेमपुर नगरी के राजा नंदीसेन थे। वहाँ की नगरी और राजा दोनों ही महान और जैन धर्म से सुशोभित थे। इस प्रकार तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान का यह तीसरा पूर्व भव है। धर्म प्रताप से सदा ही उन्हें अनुकूल संयोग मिलते थे। सुंदर राजवैभव होने पर भी प्रभु का मन राजवैभव में नहीं लगता था और उनके अंतर में वैराग्य की धारा बहती रहती थी। नंदीसेन राजा का दर्शन मोह रूपी महाशत्रु तो नाश हो चुका था, किंतु अभी चारित्र मोह को जीतना बाकी था। ऐसे ही उग्र विचार पूर्वक नंदीसेन राजा राजभोगों से अत्यंत विरक्त हुए और अरहत नंदन जिनेश्वर के शिष्य बन गए। ज्ञान ध्यान में तत्पर उन योगी राज से 12 अंग का ज्ञान प्रकट हुआ तथा दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं की भावना भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा। उनके जीवन में धर्म की महान क्रांति हुई और वीतरागता का विकास हुआ। इस भव की आयु पूर्ण होने पर ही श्री परम उपकारी समाधि मरण पूर्वक वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हुए समाधि मरण धारण किया और मध्यम ग्रहवैक में अहमिंद्र पद को प्राप्त किया। 27,000 वर्ष की आयु को पूर्ण करते जहाँ एक बार अमृत रस को भोगने का विकल्प मात्र होता था, ऐसे ही उत्तम सुख को भोगते हुए असंख्यात वर्ष बीत गए और जब आयु मात्र 6 मास शेष बच गई, तब उन्हें ध्यान आया कि मध्य लोक में तीर्थंकर के रूप में मेरा अवतार होगा। प्रभु का अवतार कहाँ होगा, यह हम अब देखते हैं। मध्य लोक के भरत क्षेत्र में काशी देश में गंगा नदी के किनारे अति रमणीय वाराणसी नाम की नगरी है, जहाँ पे तीर्थंकर भगवान का अवतरण होने वाला है। और 6 माह पूर्व ही पूरी नगरी में देवों द्वारा रत्न वृष्टि प्रारंभ हो गई। इस नगरी के महान राजा सुप्रतिष्ठित नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी महारानी पृथ्वी सेना महान रूप गुणवान से संयुक्त थी। भाद्रपद शुक्ला सृष्टि को माता ने सुंदर 16 सपनों को देखा और तीर्थंकर भगवान की जननी जगत पूज्य माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। माता की कुक्षी में तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान का अवतरण होने से सारी नगरी प्रसन्नता से भरपूर हो गई और देव इंद्रों ने आकर प्रभु का गर्भ कल्याणक मनाया। स्वर्ग से दिक् कुमारी देवियां माता की सेवा के लिए आती हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार से माता की सेवा करती हैं। कभी माता के साथ तत्व चर्चा करती हैं तो कभी उनका मन बहलाती है। इसी प्रकार 9.25 माह सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। तीर्थंकर नाम की महाप्रकृति के पुण्य उदय से माता को गर्भ संबंधी कोई भी कष्ट नहीं होता है। 15 माह तक प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा नगरी में होती है, जिससे समस्त नगरी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है, रोग शोक से दूर हो जाती है। तत्पश्चात ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन सुप्रभात में तीनों लोक में आनंद की मंगल बधाइयाँ बजने लगती है। 12.5 करोड़ वाद्य यंत्रों से देव प्रभु के जन्माभिषेक का उत्सव मनाते हैं। हुंडा अवसर्पणी काल के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु के मोक्ष जाने के 9,000 करोड़ सागरोपम के अंतराल के पश्चात श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ है, जिनकी आयु 20 लाख पूर्व तथा शरीर की ऊंचाई 200 धनुष यानी 2000 फुट की है। हरित वर्ण की सुंदर काया से सुशोभित अद्भुत सौंदर्य को प्राप्त करने वाले ऐसे श्री पार्श्वनाथ कुमार का जन्म होता है। सौधर्म इंद्रदेव अपने पूरे परिवार के सहित
ऐरावत हाथी पर बैठकर आते हैं और सची इंद्राणी बाल तीर्थंकर को माता के पास से ले आती है और उनके पास एक मायामयी बालक को सुलाकर आती है तथा सभी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ प्रभु को सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, जहां पर पांडुक शिला पर 1008 दिव्य कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक महोत्सव मनाते हैं। शची इंद्राणी अत्यंत हर्षित होकर बाल तीर्थंकर को विभिन्न अद्भुत वस्त्र अलंकारों से श्रृंगारित करती है। सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के पश्चात प्रभु के दाहिने पैर के अंगूठे में स्वस्तिक का सुंदर चिन्ह देखते हैं और प्रभु का स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करते हैं। सौधर्म इंद्र प्रभु का सुंदर रूप देखकर तृप्त नहीं हो पाते, इसीलिए 1008 नेत्र बनाकर प्रभु के रूप को निहारने का प्रयास करते हैं। प्रभु के लिए समस्त भोग सामग्री देवलोक से ही आती है तथा उनके साथ खेलने वाले नन्हे मुन्ने बालक भी देवलोक के इंद्र ही बाल रूप बनाकर आते हैं तथा विभिन्न प्रतापी राजाओं के पुत्र ही उनके साथ बाल क्रीड़ाएं करते हैं। धर्म नगरी वाराणसी में महाराजा सुप्रतिष्ठित का राजमहल गंगा नदी के किनारे ही था, जो अत्यंत शोभायमान होता है। बाल तीर्थंकर के सानिध्य से अन्य राजकुमार भी बहुत ही सुंदर क्रीड़ाओं का लाभ लेते हैं। कभी कभी विशाल गंगा नदी में जल विहार करते हैं तो कभी कभी उपवन में क्रीड़ा करते हैं। इसी प्रकार एक बार जब राजकुमार गंगा नदी में नौका विहार कर रहे थे, उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ शीघ्रता से उनकी नौका के पीछे आ रहा था। नौका पर पहुंचने के लिए वह बहुत ही उछाल मार रहा था। लोग उसे देखकर भयभीत हो गए कि वह मगरमच्छ क्या इस नौका को उल्टा देगा, लेकिन प्रभु ने उसे देखा और निर्भीकता से वन विहार का आनंद ले रहे थे, मानो मगरमच्छ के अंदर का रहस्य जान गए हो। और शीघ्रता से मगरमच्छ उस नौका के समीप आ गया और नौका के आगे एक आश्चर्यचकित घटना घटी। उस विशाल मगरमच्छ ने आगे आकर अपना सिर ऊंचा किया और आगे के दोनों पैर ऊपर किए, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वो दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार कर रहा हो। वह तो प्रभु के दर्शन करने के लिए नौका के पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। प्रभु की शांत और सुंदर मुद्रा देखकर अतिशय प्रसन्नता को प्राप्त हुआ और कुछ ही क्षण में वह मगरमच्छ के बदले प्रजाजनों को एक देव रूप दिखाई दिया। वह कोई मगरमच्छ नहीं था, एक दिव्य देव जो प्रभु के दर्शन करने के लिए आया था। वह तो प्रभु के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए मगरमच्छ का रूप धारण करने आया था। और इसी प्रकार हजारों तिर्यंच और मनुष्य उस नौका के समीप आकर प्रभु के दर्शन करने लगे, मानो यही दिव्य समोसरण का रूप हो। जब राजकुमार सुपार्श 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने देश संयम व्रत धारण किया। जन्म से ही तीर्थंकर के जीव 3 ज्ञान के धारी होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा महान पुण्य का उदय होता है कि उन्हें खेद, शोक, प्रस्वेद, मल, मूत्र आदि अशुचि क्रियाएं नहीं होती है और प्रभु का रक्त भी रेड न हो के श्वेत रक्त होता है। प्रभु के मुख से निकले मधुर स्वर सभी प्राणी मात्र को आनंदित करने वाले होते हैं। धीरे धीरे राजकुमार सुपार्श युवावस्था को प्राप्त होते हैं। जब वे 5 लाख वर्ष पूर्व के आयु के होते हैं तब काशी देश में के राज्य सिंहासन पर उनका राज्याभिषेक किया जाता है और महा महोत्सव मनाया जाता है। और इसी प्रकार सुखपूर्वक राज्य करते हुए 19 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत होते हैं। इक्ष्वाकु कुल के इस राजकुमार का अनेक सुंदर सुयोग्य कन्याओं के साथ विवाह होता है। एक बार सुपार्श्वनाथ महाराज अपने जन्म दिवस के अवसर पर हाथी पर बैठकर वन विहार करने गए। तब उन्होंने एक वृक्ष देखा जो कुछ समय पहले तो हरा भरा फल फूल युक्त था और पतझड़ ऋतु के आने पर उसके सारे पत्ते झड़ने लगा जैसे साधु के कैंच लौच करने पर उनका सिर लगता है। ऐसे ऋतु परिवर्तन तथा वृक्ष की दशा को देखकर महाराजा सुपार्श्वनाथ भगवान समस्त संसार के शरीर भोगों से विरक्त होकर वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हैं। बाल कुमार विचार करने लगते हैं कि विषयों रूपी वृक्ष भी
पुण्य रूपी पतझड़ आने पर क्षण भंगुर में ही ठूठ बनकर रह जाते हैं। और मेरी आयु का तो दीर्घ काल इसमें व्यतीत हो गया है। अब अपनी आत्म साधना पूर्ण करके परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए रत्नात्रय रूपी बोधि समाधि को मुझे प्राप्त करना है। मैं आज ही राजभोग को छोड़कर मुनि दशा को धारण करूंगा और शुद्धोपयोग द्वारा चिदानंद में लीन हो जाऊंगा, ऐसा चिंतन करने लगते हैं। तभी लोकांतिक देव आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। तीर्थंकर भगवान का जन्म तो लोकांतिक देव उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हुए कहते हैं कि आपका ही ये जन्म सार्थक जन्म है। और सभी इंद्र दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए स्वर्गलोक से आते हैं। साथ में ही मनोगति नाम की दिव्य शिविका लेकर आते हैं, जिसमें सुपार्श्वनाथ भगवान विराजमान होते हैं और वन गमन करते हैं। वन गमन करते समय देव और राजाओं के बीच में एक बहुत ही सुंदर वाक युद्ध के रूप में चर्चा होती है कि प्रभु की पालकी को प्रथम कौन उठाएगा। देवलोक कहते हैं कि जन्म से लेकर दीक्षा कल्याणक तक प्रभु के लिए समस्त भोग सामग्री तो हम देवलोक से लेकर आते हैं, तो प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाने का भी अवसर हमें ही प्राप्त होना चाहिए। लेकिन संयम की प्रधानता होने से सौधर्म इंद्र निर्णय करते हैं कि प्रथम पालकी उठाने का अवसर तो राजाओं को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु के साथ दीक्षा अंगीकार करने में समर्थ होते हैं। और इसी प्रकार प्रभु के साथ की प्रथम पालकी उठाने का अवसर राजाओं को और विद्याधरों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात देव इंद्र पालकी उठाकर प्रभु को उद्यान में लेकर जाते हैं, जहां प्रभु पंचमुष्टि केच लोच करके नमः सिद्धेभ्या करके मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। सिद्ध भगवान की नमस्कार स्तुति करते हुए ही तत्क्षण शुद्धोपयोग से परम आनंद की अनुभूति सहित 7वां गुणस्थान एवं मना पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। इसी प्रकार आत्म ध्यान में रत मुनि दशा में सहेतुक वन में हरित वर्ण की काया वाले इन तीर्थंकर भगवान का रूप वन में हरित पत्तों में बहुत ही सुंदर शोभायमान होता है। प्रभु की पालकी का नाम कहीं कहीं पर सुमनो गति भी आता है। तथा इसी प्रकार 3 दिन के उपवास के बाद प्रभु आहारचर्या पर निकलते हैं। सोमखेट नगर के राजा महेंद्र ने प्रथम आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया और इंद्रों ने हर्षनाद किया तथा पंचाश्चार्य की वृष्टि की। प्रभु के साथ ही 1000 अन्य राजा जो दीक्षित हुए थे, उन्होंने भी आत्म साधना की तथा सुपार्श्वनाथ भगवान ने 9 वर्ष तक मुनि दशा में मौन पूर्वक आत्म साधना की। प्रभु की तपस्या का काल 20 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व समय था और शुभ मंगल योग से फाल्गुनवदी षष्ठी के दिन दोपहर में विशाखा नक्षत्र में उसी वाराणसी के सहेतुक वन में गिरीश वृक्ष के नीचे प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सौधर्म की इंद्र की आज्ञा से कुबेर देव एक बहुत ही दिव्य समवसरण की रचना करते हैं, जिसका विस्तार 9 योजन का है तथा कोस 36 कोस का विस्तार वाला समवसरण है, जिनमें इनकी धर्मसभा के मुख्य गणधर बलदेव आदि 95 गणधर देव थे तथा 11,000 केवली भगवंत उनके समक्ष विराजमान थे। लाखों मुनि आरिकाएं तथा श्रावक श्राविकाओं का चतुर्विधि संघ था और तिर्यंचों की और देवों की तो संख्या का कोई पार ही नहीं था। प्रभु के धर्मसभा में मुख्य आरिका मीनाश्री जी थी तथा मुख्य श्रोता दानवीरी जी, मुख्य यक्ष विजय और मुख्य यक्षिणी पुष्पदत्ता थी। आपके समक्ष अन्य कोई पुराण पुरुष नहीं थे। कामदेव के रूप में श्री अग्नियुक्त नाम के राजकुमार थे, जो उसी भव से मोक्ष पधारे। आपकी गृहस्थ दशा के मुख्य पुत्र धर्मसेन तथा संगपति उद्योग भी धर्म सभा में आकर धर्म श्रवण करते हैं। प्रभु की दिव्य देशना का उपदेश सुनाते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं कि पदार्थ एकांत सत्य है अथवा असत है। ऐसे किसी एकांत रूप से जीवादिक तत्वों का निर्णय जिन्होंने नहीं किया है, परंतु जो सर्व तत्वों के स्वरूप के ज्ञाता हैं, अर्थात जिसने एक साथ सत तथा असत ऐसे दोनों स्वरूप के
अनेकांत में समस्त तत्वों को जाना है, ऐसे भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान ही हमारे परम गुरु हैं। प्रभु की दिव्य देशना में जीवादिक प्रत्येक तत्व अपने गुण पर्याय रूप जिन धर्मों से परिपूर्ण सत्स्वरूप हैं और अन्य पदार्थ भी वह भिन्न होने के कारण पर धर्म रूप नहीं है, असत है। इस प्रकार समस्त पदार्थ अस्ति और नास्ति, द्रव्य पर्याय आदि अनेक रूप है। ऐसे जिनोपदेश को स्वीकार करने वाला जीव ही जिन मार्ग का उपासक होकर जिन पद को प्राप्त करता है और अपना कल्याण करता है। इसी प्रकार तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ भगवान भरत क्षेत्र में धर्मामृत की वर्षा करते हुए करोड़ों अरबों वर्षों तक अरहंत रूप में विचरण करते हैं तथा जब आयु का 1 मास शेष रह जाता है तब वे सम्मेद शिखर शाश्वत मोक्ष धाम की प्रभास कूट पर पधारे और अविचल हो गए। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन योग निरोध करके शाश्वत निर्वाणपुरी में जाकर अनंत सिद्ध भगवंतों के साथ विराजमान हो गए। प्रभु का शरीर तो कपूर की तरह उड़ गया, धरती पर मात्र नख और केश ही शेष बचे। देवों के द्वारा मोक्ष कल्याणक का महा उत्सव मनाया गया और अग्नि कुमार जाति के देवों ने आकर प्रभु का कृत्रिम रूप बनाया और उनका अग्नि संस्कार किया तथा उस भभूत को अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को धन्य माना और सभी नर नारियों ने मिलकर प्रभु का मोक्ष कल्याणक महा महोत्सव मनाया, अष्टद्रव्यों से पूजन अर्चना की। सुपार्श्वनाथ जिन राज की प्रभास कूट है जे, मन वच तन कर पोजहूँ शिखर समेत यजे। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान सम्मेद शिखर की प्रभास कूट से यहीं से सिद्धशिला पर श्रम श्रेणी में विराजमान है। तिनके चरणारविंद में बारंबार हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो। जय बोलिए 1008 तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो।